हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का क्लास 10 हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने 9 वीडियोज़ बना रखा है जीके जीएस पर। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो आइए अब हम लोग खंड अ के सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि चांदी हवा में रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण संचारित हो जाती है। तो आपको बताना है कि किसके उपस्थिति के कारण यहाँ पर संचारित हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में से आप लोगों को बताने हैं। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड के उपस्थिति के कारण संचारित हो जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं दूसरा नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है। तो ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है। ऑप्शन दिया गया है कोबाल्ट, यूरेनियम, आर्गन और क्रोमियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मौलिक अधिकार के तहत आता है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर। इसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर दिया गया है कि निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है। आपको बताना है कि अम्ल किस में होता है, यानी एसिड किस में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमाशय में होता है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं पाँचवा नंबर दिया गया है कि पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं छठा नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेशम। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं सातवां नंबर दिया गया है कि प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है। तो आपको ऑप्शन में से पढ़ करके बताना है कि प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेशन करना। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं आठवां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें, यूवी रेज। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 9वां नंबर। बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कथक के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं बिरजू महाराज। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है, वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा, ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है। 10वां और 11 का हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए जवाब, तो आप लोग बताइए। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रीय महिला कोष। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 14 नंबर दिया गया है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजगृह में आयोजित हुई थी। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 15 नंबर दिया गया है कि पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है। तो ऑप्शन में से आप लोग को करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नीलगिरी की पहाड़ियों में। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 16 नंबर यहाँ पर देखते हैं कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आपको बताने हैं कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिमुक। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 17 नंबर दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूरत। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर दिया गया है कि किस सुपरफास्ट रेलगाड़ी के एयर कंडीशन डिब्बों में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताने हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर। शिव थापा का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो शिवा थापा का संबंध इनमें से किस खेल से आपको बताने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉक्सिंग से संबंधित है शिवा थापा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। 21 नंबर दिया गया है कि भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर। वह सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों को भूख हड़ताल के दौरान मर गए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जतिन दास। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 23 नंबर। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और इसको खूब से खूब सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन यहाँ पर बना रहे और आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो बताइए यहाँ पर 23 नंबर का दिया गया है CO2 के अलावा यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CH4 है जो कि मीथेन कहलाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इस तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप लोगों को बताना है कि उच्चतम न्यायालय के केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मूल क्षेत्राधिकारिता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पर। 26 नंबर दिया गया है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो बहुत आसान सा सवाल यहाँ पर पूछा गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइएगा। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा कमेंट बॉक्स में आंसर करेक्ट होगा। तो आगे देखते हैं यहाँ पर 27 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नाइस। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताने हैं। वाणिज्यिक स्रोत क्या है ऊर्जा का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैसें। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर दिया गया है कि पश्चिम बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है? तो आपको बताना है इसका पश्चिम बंकन सप्लाई वक्र किस बाजार से संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर दिया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी में। तो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 31 नंबर पर। 31 नंबर दिया गया कि अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्नेहत। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 32 नंबर दिया गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जलवायु परिवर्तन। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 33 नंबर दिया गया कि इब्राहिम अल काजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध शख्सियत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नाट्य मंच पर। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर। स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चेक गणराज्य का। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर दिया गया है कि क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी असम का है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 36 नंबर की कैलाश का प्रसिद्ध शैल कटाई निर्मित मंदिर स्थित है। तो आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो कैलाश का प्रसिद्ध शैल कटाई निर्मित मंदिर स्थित है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यानी एलोरा में। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर। यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो आपको बताना है ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा। यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर 38 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? तो दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था किस अखबार का, ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन ओपिनियन।
इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 39 नंबर सबसे बड़ा टापू है। तो आपको बताना है सबसे बड़ा टापू कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में है सबसे बड़ा टापू। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर दिया गया है कि मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आँख में स्थित है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 41 नंबर पर। 41 नंबर दिया गया कि किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चेन्नई में खोला गया था। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं 42 नंबर पर। 42 नंबर दिया गया कि भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में से बताने हैं। तो भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 43 नंबर। अब 43 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। इसी तरीके से आगे देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ बी और सी। बी और सी जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील होते हैं। इसी तरीके से आगे देखते हैं 45 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 45 नंबर दिया गया है कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि बिना किसी को बदतर बनाए किसी और की बेहतरी संभव है तो वह स्थिति कैसी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी यानी परेटो श्रेष्ठ। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 46 नंबर। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन में से आप लोग को बताना है क्या अभिप्राय है ग्रीन हाउस प्रभाव से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर दिया गया कि जनरल डायर जो जलियांवाला बाग का नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर दिया गया है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोरखपुर में स्थित है। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है। तो आपको बताना है चिन्ह में उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मछली। इसी तरीके से आगे देखते हैं यहाँ पर 50 नंबर कि GST परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित नियमित GST दर कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 28%। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।